हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को डिकोड किया था और आज हम सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी उसके टर्म्स हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड उसको हम डिकोड करेंगे। सॉल्यूशन से रिलेटेड जो पहला कॉन्सेंट्रेशन के टर्म है वो सबसे पहला है मास परसेंटेज, उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन ppm और उसके बाद मोल फ्रैक्शन और उसके बाद है आपका, बस इतना ही है। इतना ही के बारे में हम लोग धीरे धीरे से डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला ये कह रहा है कि सबसे पहला है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज से कैसे किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज, यानी किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मास परसेंटेज को डिफाइन किया जाता है। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बट ए टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज का मतलब होता है कि जिस कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आप पता करना चाहते हैं तो उसका आप मास लीजिए और टोटल मास जो सॉल्यूशन का है उसको लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो जिस कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम डिस्क्राइब करने के लिए जा रहे हैं उसके मास को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और सॉल्यूशन के टोटल मास को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो मास परसेंटेज हमको निकल के आ जाएगा, तो उसी के बारे में लिखा गया। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी देता है कि इफ़ अ सॉल्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इफ़ अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड, किसी सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया जाता है 10% ग्लूकोज से, यानी कि बाय 10% ग्लूकोज, यानी 10% ग्लूकोज से इन वाटर, पानी में, बाय मास, मास के हिसाब से। अब इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर मास के हिसाब से पानी में 10% ग्लूकोज को डिस्क्राइब किया जाता है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का 10 ग्राम इज़ डिज़ॉल्व्ड, उसको डिज़ॉल्व किया जाता है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि पानी के 90 ग्राम में इसको डिज़ोल्व किया जाता है, रिजल्टिंग इन 100% सोल्यूशन, जिससे हमें 100 ग्राम सोल्यूशन मिलता है। यानी कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि अगर आप 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना ग्राम बनेगा? 100 ग्राम बनेगा। अब इस कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल कमर्शियली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कमर्शियली ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि आप जब एक जो चिप्स होता है उसके पैकेट को भी ख़रीदेंगे तो उसमें पैकेट पे लिखा होता है जो भी उस मिक्सचर में जो आपने वो ख़रीदा है, उस मिक्सचर में जो जो चीज़ का कंटेंट को यूज किया गया है उसका आपको मास परसेंटेज लिखा होगा ग्राम में। जैसे प्रोटीन इतना परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंटेज, फैट को इतना परसेंट यूज किया गया है। तो ये जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन जो मास परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है वो आपको कमर्शियली इसका इस्तेमाल होता है। और कमर्शियली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसमें इसको देखिएगा किसी भी पैकेट पर या किसी डब्बे पर ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखा रहेगा। उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में लिखा हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज, वॉल्यूम परसेंट को परिभाषित किया जाता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, यानी किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बट ए टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कंपोनेंट के वॉल्यूम को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को आपको रखना है डिनोमिनेटर में, इनटू 100 कर देना है। तो आपको इसका आंसर वॉल्यूम बाय परसेंटेज के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन आपको आ जाएगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल दिया गया है कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स, यानी कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का वाटर में, यानी वाटर में 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब होता है दैट कि 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के 10 ग्राम को इज़ डिज़ॉल्व इन वाटर, वाटर में घोला जाता है, सच दैट, इस प्रकार कि टोटल नंबर और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का जो टोटल आयतन है वो 100 ml हो जाए। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट, यानी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड,
लिक्विड से जो बना सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज में ही उसको दिखाते हैं। जो लिक्विड के सॉल्यूशन होते हैं, यानी लिक्विड का सॉल्यूशन, उसमें हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 35% सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी इथिलीन ग्लाइकॉल का 35% सॉल्यूशन एन एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल एक तरह का एंटीफ्रीज होता है जो कार के इंजन को ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना, ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन पर एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि ये एक ऐसा केमिकल है जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसको कम कर देता है, कम करेगा तो और ठंडा। ऐसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये